पता क्या भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? हमेशा से कहते हैं दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी नहीं सोचे भी ना ये अच्छा, ये तबाह नहीं कर सकता। तबाह नहीं कर सकते। में है हमारे, कोई तबाह नहीं कर सका हमें आज तक। लेकिन इंडिया भी अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है, नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है। आपको क्या वो कहते हैं, ये ब्रह्मोस का भी बाप आ रहा है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इंडिया के डिफेंस का मुकाबला कर पाए? कुछ नहीं, कब करेगा वो? हमें तो शौक है वो कुछ करे तो सही, करे तो सही। हाँ, हमें भी शौक है वो कुछ करके तो दिखाए, बुजदिलों की तरह भाग जाता है। सर, क्या हमारे पास डिफेंसिव इक्विपमेंट्स जो है, फॉर एग्जांपल मिसाइल्स वगैरह, उनकी रेंज उतनी है जितनी इंडिया के पास है? उससे ज्यादा अच्छी है हमारी उससे ज्यादा अच्छी। इंशाल्लाह। बेटा, जहां तक डिफेंस की सवाल है, फौजी ताकत की, वो हमारे पास है। हम इससे मुकरते नहीं हैं। हमारी फौज बहुत ही ज्यादा जो मजबूत है। अब देखो, ईरान को क्या समझ रहे थे? ईरान ने ऐसी ऐसी जई फेर देती है ना फड़ के, ऐसे ही फेर देती है फड़ के उन्होंने दी। भारत ने एक अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा है कि हमारा अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट हम तैयार कर रहे हैं, जिसका वॉरेट 7.5 टन का होने वाला है, जो पाकिस्तान की किराना हिल्स पे एक ही स्ट्राइक होनी है और मिनट्स में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ऐसी धमकियां दे रहे हैं। कब कब किस दिन की बात है ये? कल की बात है। कब? मैं यही तो पूछ रही हूँ, कब करेगा वो? हमें तो शौक है वो कुछ करे तो सही, करे तो सही। हाँ, हमें भी शौक है वो कुछ करके तो दिखाए, बुजदिलों की तरह भाग जाता है। अच्छा, हाँ, कब भागे हैं? पिछली टाइम भागे नहीं है ये, जब ये कह रहे थे स्ट्राइक करें, ये करें। हम सीज फायर तो हमने खुद किया ना। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दी है। उनका मीडिया तो ये बातों से भरा पड़ा है। उन्होंने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ, झूठी खबरें फैला के। वो हमें क्या धमकी लगाएगा जो है ही झूठा। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान ने हमें लेटर भेजे इसीलिए हमने सीज फायर किया। हम कहते हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया था और ट्रम्पो ने वो भी नौटंकी है। अच्छा, ये बता कि भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? हमेशा से कहते हैं दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी नहीं सोचे भी ना ये ये तबाह नहीं कर सकता। 3 जगहों पर उसके बाद भारत ने ये फैसला लिया है कि हम ये नया मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होने वाला है जिसका वॉरहेड 7.5 टन का होने वाला है। पाकिस्तान की किराना हिल्स को एक ही स्ट्राइक में तबाह बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? धमकियां दे रहे हैं वो हमें। जितनी मर्जी धमकियां दे ले, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो ये जो मिसाइल जो भी आपने नाम लिया, ये कुछ नहीं है। एक एक बंदा मिसाइल है, ठीक है? जो पाकिस्तानी अवाम को छेड़ेगा ना, अवाम ने तुन जाना है, उनको तुन के रख देना है। इसलिए ये महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारग है। इंडिया ते आप गुर बदलन मरिया पे, इंडिया ने सानू की मारना पुत्र। असी मैनू ले जा बाड़ ते छट। हाँ, एक बारी मैं पट पे इंडिया तबाह। आप अपने साथ बम बांध के जाएंगी? नहीं जी, मैं आप बम्बा, मैं ते आप बड़ी बड़ी बम्बा। मैनू लेके जाओ, मैनू दसो इस वेले पुत्र जड़ा हाल है ना हुणे तबाह नहीं कर सकती में है हमारे, कोई तबाह नहीं कर सका हमें आज तक। लेकिन ये बात भी भूलने के काबिल नहीं है कि 71 में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। ये अलग होना एक अलग बात है, हमें हरा कोई नहीं सकता। हाँ जी, इस लिहाज से इसलिए हम तो पहले तो हम ही आजाद हुए थे ना, 47 में तो हम ही आजाद हुए। हमारे एक दिन बाद में क्यों हुआ इतना? कहते हैं ये हमारा छोटा बच्चा है जिसको हमने भारत से तोड़ा था। हम उसके बाप है, उसको यही तो पता नहीं है। हाँ जी, इस लिहाज से जरा बता देना हमारे चैनल के तवज्जुह से। यही तो कि वो हमारे से मुंह की खा के वापस बैठ जाता है, इस लिहाज से हम हर लिहाज से बाप है उसके। कब मुंह की खाई? हर बार जब जब उसने हमारे ऊपर फायर खोले, जब जब हमारे ऊपर उन्होंने हमले किए, तब तब खाई। और कब कब खानी है? हमने टाइम तो नहीं नोट किया होता, सुबह दोपहर शाम डोज होती है। कहते हैं कि हम हमेशा जीते, पाकिस्तान का मीडिया झूठ दिखाता है।
ना झूठ वो बोलते हैं हम। उनकी मिसाइल्स की रेंज है, पाकिस्तान के मिसाइल्स की उतनी रेंज है? ये तो अब आर्मी को ही पता होगा है कि नहीं मैंने तो जाके चेक नहीं की। उनके मिसाइल हमारा हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद इन मिनट्स? नहीं कर सकते, नहीं मेरा नहीं ख्याल। क्या होती है ना लोगों को डराने के लिए, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। ये वाकई धमकियां होती हैं, कोई पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में वो? पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं बस। देखा जब से जंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जगह जगह पर जाके तकरीर कर रहे हैं और पहला नाम ही पाकिस्तान का बीच में होता है। किए उसने, मुझे आप बता दें कहाँ जाके किए उसने? वो तो घर के अंदर ही है ना, अंदर ही करता है ना, अपने अपने मुल्क के अंदर ही। कहाँ जाके की है? के अंदर मुल्क अपने मुल्क की बात की है, मुल्क के बाहर जाके कहाँ की है उसने? के बाहर जहाँ जहाँ उनके विजिट हुए उन्होंने सबको जाकर ऑपरेशन सिंदूर का जितना बताया। मर्जी बोल ले यार, झूठ है, जितना मर्जी बोल ले वो लोग, वो बोलते रहे, उनका क्या है? उनके व्यूज बढ़ते हैं ना। जो तो मोदी ने अभी सबक ले तो लिया है, 2 मिनट में हमने घुस के मार दिया था उन्हें, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? और वो तो 70 साल से हमें इसी तरह टुकड़े करना चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे तो वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। कहते हैं कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिए, एयर बेसिस उड़ा दी। कौन सी उड़ा दी? हमने तो उनके घर में जाके, वो तो अगर वापस ना वो कामरान मसीह को बुलाते तो वो तो दिल्ली तक मारा था सारा। हाँ, जो उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो तो वहां पे हमला करने वाला था। जो सिखा दें। वो सारा कोई रिकॉर्ड पे है, वो खुद उनके पास है, फुटेज देख ले। इंडिया भी अपने डिफेंस को और मजबूत से मजबूत कर रहा है, वो पाकिस्तान फिल्मों में भी कर रहा है। वो फिल्मों में करते हैं, वो सनील शेट्टी कर लेता है, वो जो दूसरा एक अक्षय कुमार है या सनी देओल करता है फिल्मों में। इधर आएंगे तो देखेंगे। इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल ने भी इस्तेमाल किया अगेंस्ट ईरान, लेकिन बात ये इसराइल को भी पता चल रहा है ना, ईरान ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम सारा बर्बाद कर दिया। भी ईरान पे स्ट्राइक्स की हैं। तो करते रहे जी, हम तो जनाब की शान से उठाते हैं। तो वो रो रहे हैं, अब माफिया मांग रहे हैं इसराइल वाले। नहीं नहीं, माफी कोई भी नहीं मांग रहा है इस वक्त। ये अगर आपके पास ये गलत है तो ये गलत है। जंग बंदी के लिए अपील कर रहा है। ट्रम्प की अभी बयान आई आज की कि जी हम 24 घंटों में जंग बंदी करा देंगे। तो और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। फायर वायलेट हो गई है। वो होनी चाहिए सीज फायर, लेकिन आपसे पूछती हूँ, हम लोगों ने हमें जब लास्ट टाइम स्ट्राइक्स हुई तो पाकिस्तान में गूंज उठी कि गजबा हिंद होगी। वहां से वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने अगर ऐसी कोई जुर्रत की तो अब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, 4 टुकड़े क्या पूरा पाकिस्तान ही तोड़ देंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हो? जिस तरह से वो अपने मिसाइल्स को, डिफेंस को और मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बजट नाफिज हो रहा है। इस हवाले इस चीज को आप कैसे देखती हैं, ये बताएं। ये धमकियां ही हैं बस, जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं, बस ये लड़ ही रहे हैं। होना कुछ भी नहीं है, ना कोई जंग ना कुछ, इनमें जरूरत नहीं है इतनी। अब अगर हमारी स्ट्राइक्स होती हैं, वो वहां से कोई अटैक करते हैं, यहाँ से अटैक होता है। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप की बात नहीं सुनी। ट्रंप कौन होता है? हमने पाकिस्तान ने हमें लेटर भेजा तो हमने सीज फायर किया। आपको लगता है कि अगर दोबारा कोई जंग का मौका आता है, जिस तरह से दोनों ही कंट्रीज डिफेंस को मजबूत कर रही हैं, तो तीसरी पार्टी की भारत सुनेगा? नहीं, भारत कभी भी नहीं सुनेगा किसी की भी। भारत की, ट्रम्प की तो कोई सुन ही नहीं रहा। ट्रम्प की तो कल की बात है, रात की बात है। ट्रम्प की तो उसकी तो ईरान और इसराइल नहीं सुन रहे। ये तो फिर हमारे साथ उसने नोबेल प्राइज के लिए सुननी है हमारी बात। उसने तो हमें तो वो कह दिया है जो वो हमें यूज हाँ वो यूज कर। तो लगता है ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए चुनना सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं सही था। वो तो हम फुप्पो है वो तो, उसको पंगे लेने का शौक। हमारी टेक्नोलॉजी जो हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम चाइना से भी लेते हैं, कि हमारी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकती है? नहीं, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। करनी होती तो पहले मुंह की क्यों खाता? नहीं कर सकती। हम उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते बिल्कुल कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। हमारे करके दिखाया भी है हमने। ये उनके साथ अल्लाह की ताकत तो है सबके साथ। तो मुसलमान तो भारत में भी मौजूद है ना, उनके डिफेंस में भी मुसलमान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा पंगा मुसलमानों से तो नहीं ना है। लेकिन आपको कैसे पता कि जिस जगह पे मिसाइल हम फेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में मुसलमान नहीं है? मेरी बात सुनो, जब इंसान का मिसाइल गिरते हैं, कुछ उनके मरेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कुछ हमारे मरेंगे, चाहे वो हमारे मुल्क में भी तो हिंदू रहते हैं ना, सिख भी रहते हैं। हमारी कम्युनिटी हर तरह की हर मुल्क में रहती है। अब ये सोच के तो नहीं फायर किया जाता कि वही वहां मुसलमान है क्यों करे। जब मुसलमान है तो फिर है, हमारे इधर भी है। जब मरना है तो गजा के भी इतने मारे हैं, तो जब इसराइल पे बम गिरा तो वो खुद अपनी मदद मांगने लग गए हैं, पाकिस्तान से मदद करो, जंग रोको। पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं वो उन्होंने यूएसए से मदद मांगी है, ट्रम्प से मदद मांगी है, और उस ट्रम्प की नहीं सुन रहे।